नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू गेम ऑफ एग्जाम्स। आज हम करने वाले हैं डीबीएमएस से रिलेटेड कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आपने वो कर लिए तो एग्जाम्स में डीबीएमएस का आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं गेम ऑफ एग्जाम्स के साथ डीबीएमएस के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। डीबीएमएस से रिलेटेड पहला क्वेश्चन है ये कि टेबल की रोज को डिलीट करने के लिए डिलीट कमांड यूज होती है। यानी कि जो टेबल होती है डेटा डीबीएमएस में, उसकी रोज को अगर डिलीट करना हो तो डिलीट कमांड यूज होती है। लेकिन अगर आपको पूरी की पूरी टेबल को डेटाबेस से हटाना है तो कौन सी कमांड यूज होगी? रिमूव, ड्रॉप, ट्रंकेट या फिर इरेज। रिमूव, ड्रॉप, ट्रंकेट या फिर इरेज। तो सही आंसर है ड्रॉप। अगर आपको कोई डेटा हटाना है, रो हटानी है, तो टेबल का स्ट्रक्चर बचा रहता है ऐसे कैसे, तो उस केस में डिलीट यूज होती है। और डिलीट क्या है? डीएमएल है। डीएमएल मतलब डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डीएमएल कमांड है। जबकि अगर पूरी की पूरी टेबल हटानी है, यानी कि टेबल का स्ट्रक्चर ही खत्म कर देना है डेटाबेस का, पूरी टेबल उस डेटाबेस से रिमूव कर देनी है, तो कमांड क्या होगी? ड्रॉप। ठीक है। ड्रॉप क्या है? डेटा डेफिनेशन, डेटा को डिफाइन करता है। तो डिफाइन कौन करती है? टेबल। अगर वो टेबल ही हटा दी तो किससे हटाएंगे? ड्रॉप से। ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ड्रॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरडीबीएमएस। आरडीबीएमएस मतलब रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में टेबल की रो और कॉलम को टेक्निकल भाषा में क्या कहा जाता है? यानी कि अगर ये जो टेबल है आपके सामने, इसमें ये रोज हैं और ये फिर कॉलम्स हैं, तो इनका टेक्निकली कुछ नाम है। रिलेशनल डेटाबेस में इनको कुछ बोला जाता है, रोज और कॉलम को, तो वो क्या कहा जाता है? रिकॉर्ड या डिग्री? रिकॉर्ड, डिग्री, टपल, एट्रीब्यूट, फाइल, फील्ड, एंटिटी, की। तो इसका सही आंसर क्या होगा? टपल, एट्रीब्यूट। टपल, एट्रीब्यूट। जो ये रोज होती हैं, इनको टपल बोला जाता है या फिर रिकॉर्ड बोला जाता है। यानी कि डेटा की अगर एक जो लाइन है, पूरी जो रो है, उसको, रो को टपल बोला जाता है और या फिर रिकॉर्ड बोला जाता है। जबकि जो कॉलम होता है, कॉलम को एट्रीब्यूट बोला जाता है या फिर फील्ड बोला जाता है। एट्रीब्यूट या फील्ड बोला जाता है। डेटा की जो प्रॉपर्टी होती है कॉलम में, जो ऊपर होता है, जैसे कि यहाँ पे लिखा होगा नेम, और यहाँ पे जो नाम है वो लिखा होगा, जैसे कि सतीश। यहाँ पे लिखा हुआ सतीश, तो जो सतीश है वो क्या है? रिकॉर्ड है। ये इस रो के अंदर है, उसका रिकॉर्ड है। और जबकि जो कॉलम का जो ये है, वो क्या है? नेम है। नेम क्या है? एट्रीब्यूट है, प्रॉपर्टी है, फील्ड है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि जो आरडीबीएमएस होता है, उसके अंदर रो को क्या बोला जाता है? टपल बोला जाता है, और कॉलम को एट्रीब्यूट बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीबीएमएस डेटा एब्स्ट्रैक्शन में लॉजिकल लेवल को और किस नाम से जाना जाता है? ऐसे होते हैं जैसे कि एक्सटर्नल लेवल, इंटरनल लेवल, लॉजिकल लेवल, इस तरह के कुछ लेवल्स होते हैं। उसमें लॉजिकल लेवल को दूसरा किस नाम से जाना जाता है? तो आपका सही आंसर है कॉन्सेप्चुअल लेवल। क्या है? कॉन्सेप्चुअल लेवल। ठीक है। तो लॉजिकल लेवल क्या है? कॉन्सेप्चुअल लेवल। कॉन्सेप्चुअल लेवल और लॉजिकल लेवल कौन सा होता है? इसमें ये पता चलता है कि जो डेटा है, कौन सा डेटा है स्टोर किया हुआ जो है वो। एक होता है व्यू लेवल, जिसको एक्सटर्नल लेवल बोलते हैं। सबसे ऊपर क्या होता है? व्यू लेवल होता है। इसको एक्सटर्नल लेवल भी बोला जाता है, जो कि सिर्फ यूजर के लिए होता है, जो डेटा को सिर्फ देख सकता है, बाहर वालों को सिर्फ दिखता है।
फिर होता है लॉजिकल और कॉन्सेप्चुअल लेवल। लॉजिकल को क्या बोलते हैं? कॉन्सेप्चुअल। व्यू को क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल लेवल। फिर एक होता है फिजिकल लेवल, जिसको इंटरनल भी बोला जाता है, जैसे कि डेटा कैसे स्टोर है, ये चीज जिसको एक्सेस होता है उसको फिजिकल लेवल या फिर इंटरनल लेवल होता है। लॉजिकल लेवल और कॉन्सेप्चुअल लेवल में क्या डेटा स्टोर है ये आता है, और ओनली आप सिर्फ देख सकते हो कि हाँ ये चीजें हैं, वो एक्सटर्नल लेवल होता है, व्यू लेवल होता है, जो यूजर होता है। जैसे वेबसाइट पर अगर कोई डेटा हमें देखना है तो हम यूजर हैं तो देख सकते हैं, व्यू लेवल हमें एक्सेस होती है ओनली व्यू लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रिलेशनल टेबल में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स की काउंटिंग को रिस्पेक्टिवली क्या कहते हैं? यानी कि जो टेबल होती है डीबीएमएस में, टेबल को रिलेशन भी बोला जाता है। तो जो टेबल होती है या फिर जो रिलेशन होता है, इसमें टोटल नंबर ऑफ रोज और टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स को क्या बोला जाता है? जैसे कि इसके अंदर 1 2 3 तीन कॉलम्स है, तो इन तीन कॉलम्स को, टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स को, तीन को, इसको क्या बोला? कुछ नाम होता है वो, और ऐसे ही नंबर ऑफ रोज है 1 2 3, तीन रोज है। तो इन रोज को, इन कॉलम्स को क्या बोलते हैं? तो बताइए, डिग्री या फिर कार्डिनलिटी? यानी कि जो नंबर ऑफ रोज है उनको डिग्री बोलते हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स को कार्डिनलिटी बोलते हैं, या फिर रोज को कार्डिनलिटी बोलते हैं और कॉलम को डिग्री बोलते हैं, या फिर डोमेन और टपल, या फिर स्कीमा और इंस्टेंस। तो इसका सही आंसर क्या है? नंबर ऑफ रोज को कार्डिनलिटी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कार्डिनलिटी। और नंबर ऑफ कॉलम्स को डिग्री बोला जाता है। नंबर ऑफ कॉलम्स को क्या बोला जाता है? डिग्री बोला जाता है। और नंबर ऑफ रोज को कार्डिनलिटी बोला जाता है। कार्डिनलिटी क्या बोला जाता है? कार्डिनलिटी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कार्डिनलिटी और डिग्री। तो आंसर बी हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनके डायरेक्टली एज इट इज आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम से पूछे जा सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा आंसर के भी और क्वेश्चंस के भी। और पीछे वाले क्वेश्चन में ये ध्यान देना कि पहले आपसे रो पूछा गया, जैसे ऑप्शन में या डिग्री और कार्डिनलिटी, कार्डिनलिटी भी है तो दोनों सेम ही, लेकिन एक पहले है एक बाद में है। तो जो पहले क्या पूछा गया है? रोज, नंबर ऑफ रोज, और फिर बाद में सेकंड नंबर पे कॉलम्स। तो रोज को क्या बोलते हैं? कार्डिनलिटी, और कॉलम्स को डिग्री। तो आंसर बी हो जाएगा, ना कि ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो अलग अलग टेबल्स के बीच में जो रिलेशनशिप बनाने के लिए किस की का यूज किया जाता है? एक किसी भी डेटाबेस में दो टेबल्स है, मान लो कि दो रिलेशंस हैं, एक टेबल 1 जिसको T1 बोल दो, एक टेबल 2 है जिसको T2। इन दोनों के बीच में रिलेशन बनाने के लिए किससे रिलेटेड होंगे? किसी कॉलम या किसी कॉलम के थ्रू रिलेटेड होंगे जो कॉमन होगा, तो उसको क्या कहा जाता है? उसको प्राइमरी की बोलते हैं, या कैंडिडेट की बोलते हैं, या फॉरेन की बोलते हैं, या फिर अल्टरनेट की बोलते हैं? इसका आंसर क्या आएगा? फॉरेन की। यानी कि जो दो अलग अलग टेबल्स उनके बीच में रिलेशनशिप स्थापित करने के लिए जो की होती है उसको फॉरेन की बोला जाता है। यानी कि जो प्राइमरी की, जो टेबल में 1 में, जो टेबल में प्राइमरी की होती है, जो यूनिकली आइडेंटिफाई करती है सभी चीजों को, उसको प्राइमरी की बोलते हैं। अगर वही सेम प्राइमरी की दूसरे टेबल में है, तो इन दोनों में जो रिलेशन बना रही है टेबल्स के बीच में, तो इसको क्या बोलते हैं? फॉरेन की बोला जाता है। तो जैसे कि एक टेबल की प्राइमरी की जब दूसरी टेबल में जाती है रिलेशन बनाने, तो उसे फॉरेन की कहते हैं। इस पर रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट लगता है। तो क्या कहते हैं? यानी कि जो दो टेबल्स के बीच में जो रिलेशन बनाते हैं उसको कौन सा बोलते हैं? फॉरेन की बोला जाता है। और प्राइमरी क्या होता है? किसी भी पर्टिकुलर टेबल के अंदर जो सभी रिकॉर्ड्स को या सभी एट्रीब्यूट्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करे, उसको क्या कहते हैं? प्राइमरी की कहते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आज का, डेटा हायरार्की का सबसे असेंडिंग ऑर्डर क्या है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप यहीं से स्क्रीनशॉट ले लेना आंसर का जब आएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन कई भी बहुत से एग्जाम्स में मैंने देखा कि पूछा गया है। तो डेटा हायरार्की का मतलब कि सबसे छोटा डेटा और फिर सबसे बड़ा, छोटे से पे बड़े पे जाना है। तो सबसे पहले क्या होता है? बिट होता है कंप्यूटर सिस्टम में, डेटा में
बिट डिफाइन करते हैं, यानी कि 0 और 1 होता है। फिर ये मिलके क्या बनाते हैं, बाइट। ठीक है, 8 बिट बन के क्या बनाएंगे, 8 बिट क्या बनाएंगे, एक बाइट बनाएंगे। यानी कि ये 0 1 है, और ये जो बाइट है ये जैसे कि मान लो 1 0 0 0 1, कितने होंगे 5 0 0 1। ये जो 8 बिट बन गई, ये क्या बन गया, एक बाइट बन गया, और इसको एक करेक्टर भी बोलते हैं। फिर क्या बनता है, करेक्टर मिलकर क्या बनाते हैं, फील्ड बनाते हैं। फील्ड यानी कि मेरा नाम अगर मैं लिख देता हूं, ये तो एक कैरेक्टर बन गया। मान लो एक कैरेक्टर है एस, फिर एक है ए, एक है टी, एक है आई, एक है एस, एक है एच। ये सभी मिलके एक क्या बना देंगे, एक फील्ड बना देंगे। और ऐसी ऐसी फील्ड्स मिलके क्या बना देंगे, एक रिकॉर्ड बना देंगे। जैसे किसी डेटा में अगर रिकॉर्ड है सतीश नाम का, फिर एक दूसरा मेरा नाम है कि जिसके साथ मेरी डेट ऑफ बर्थ है, फिर मेरा मोबाइल नंबर है, ये सब चीजें अगर कंटिन्यू एक रो में सारी लिख दी जाए तो वो एक रिकॉर्ड हो जाता है। और ऐसे बहुत से सारे अगर रिकॉर्ड्स मिल जाते हैं तो एक फाइल बन जाती है। और ऐसी नंबर ऑफ फाइल्स किसी एक डेटाबेस में आ जाती है तो वो क्या होती है, डेटाबेस हो जाता है। तो सही आंसर जो होगा असेंडिंग ऑर्डर का, वो सबसे पहले बिट आएगा, फिर बाइट आएगा, फिर फील्ड आएगा, फिर रिकॉर्ड आएगा, फिर फाइल आएगा, फिर डेटाबेस आएगा। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ये हम देख रहे हैं स्टेप 1 क्या होता है, बिट होता है। बिट से क्या बनता है, बाइट बनता है। बाइट से फिर फील्ड बनता है, फील्ड से रिकॉर्ड बनता है, रिकॉर्ड से फाइल बनती है, और फाइल से डेटाबेस बनता है। ये लास्ट स्क्रीन है आपके लिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें आपको बता रखा है कि जो टेबल को डीबीएमएस में क्या बोलते हैं, रिलेशन बोलते हैं। और अगर जो फाइल सिस्टम होता है उसमें टेबल को फाइल बोला जाता है। रो को क्या बोला जाता है, टपल बोला जाता है, और फाइल सिस्टम में रो को रिकॉर्ड बोला जाता है। कॉलम को डीबीएमएस में एट्रीब्यूट बोला जाता है, जबकि उसमें फाइल सिस्टम में फील्ड बोला जाता है। टोटल नंबर ऑफ रोज को कार्डिनलिटी बोला जाता है उस टेबल की, और टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स को क्या बोला जाता है, डिग्री बोला जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक सब्सक्राइब गेम ऑफ एग्जाम्स। कमेंट में लिखो कि आपके कितने जवाब सही हुए आउट ऑफ 6। जो 6 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है डीबीएमएस से रिलेटेड क्वेश्चंस। डायरेक्टली ऐसे के एज इट इज आपसे एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो बने रहिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए। डीबीएमएस को हम अगले कुछ वीडियोस में कवर करेंगे, पूरा फुल डीबीएमएस को ऐसे ही क्वेश्चंस के थ्रू। तो बने रहें, जुड़े रहें। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब गेम ऑफ एग्जाम्स।